गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट फ्रॉम नाइन ऑफ पैटर्न बेस फिलॉसफी। ठीक है ना। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक कंप्लीट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक अपना कंप्लीट हो चुका है, जितना भी कंसेप्ट जितना भी फंडा था सारा बेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बेस पर जो भी इनइक्वालिटी थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है ना। जो भी लोकेशन ऑफ रूट से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, जनरल एक्सप्रेशन टू वेरिएबल्स, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, अटैकिंग नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, how to find the roots, inequalities properties, modulus inequality properties, okay, logarithm inequalities properties and exponential inequalities properties। ठीक है ना। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले हमारा प्लान था सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन स्टार्ट करें, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रख देता हूँ मैं, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि शायद तुम्हें कोई ना पढ़ाए उसको बेसिक, क्योंकि उसको 9-10 तक पढ़ाते हैं, रटेगी नहीं, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। उस थोड़ा बहुत मिलेगा, तो मैं जैसे फंक्शन पढ़ोगे 11th क्लास में, थोड़ी बहुत तुम्हें इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी मिलेगी, थोड़ी बहुत फॉर्मूला मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन उसको भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि उसके बेस पर अगर क्वेश्चन उसके बेस पर बना देता है, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसके बेस उसका यूज कर लेता है। लेकिन तुम्हें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज नहीं पता, लॉगरिथम के बारे में नहीं पता, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो मुझे लगता है लॉगरिथम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉगरिथम को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो उसके बेस पर हम 2 क्लास लेंगे, आज की और नेक्स्ट वीडियो की क्लास हो लेंगे। ठीक है ना, जिसमें हम अपने लॉगरिथम प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बेस पर थोड़े और क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए स्टार्ट करें, टॉपिक डाला लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन। लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड अगेन एप्लीकेशंस, लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशंस समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू लॉग ए बेस बी, पहले तो इनको समझो। ये सो a है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, रटेगे नहीं। और b को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। कोई दिक्कत होगी? a को बोलते हैं बेस, b को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, रटेगे नहीं। पहली बात, फॉर एनी लॉगरिथम लॉग ए बेस बी, देखो साहब, जो b है ना हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। b ही नहीं, a भी पॉजिटिव ही होगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तब जाके डिफाइन होगा। एंड एक कंडीशन और है, a नॉट इक्वल टू 1। वैसे हम ऑलरेडी इनकी इनइक्वालिटी में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये, हमेशा ध्यान रखना, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। डोमेन रेंज निकालने वाले फंक्शन क्वेश्चन आते हैं, वो इन दोनों के बेस पे होते हैं। ठीक है ना। आगे तुम 12th क्लास में पढ़ोगे फंक्शन में, तो उसमें बताया जाएगा ए और बी के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे डोमेन और रेंज निकालने वाले केस में। ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अच्छा, पहली बात, लॉग का फंक्शन कैसा होता है? ग्राफ y इक्वल टू लॉग बेस e ऑफ x, ए एक्स लिख लो, रटेगे नहीं। इसे ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ग्राफ कैसा आता है? देखो पहली बात तो x कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव, और a भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये log a बेस x ग्राफ है, मैंने ये नहीं, ये भी है। ये भी log a बेस x का ग्राफ है। सर हमें तो एक पता, हमें कंफ्यूज करो, दो ग्राफ एक फंक्शन के। मैंने कहा दो नहीं, ग्राफ तो एक ही है, लेकिन डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा करेक्ट है। मैंने कहा अगर नंबर 1 इफ ए कैसा है? ग्रेटर देन 1, तब तो कौन सा है? ये वाला। इफ ए कैसा है? 0 से 1, क्योंकि 0 से लेस तो ले नहीं सकता मैं, रटेगे नहीं, और 1 भी ले नहीं सकता मैं, क्योंकि 0 क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। दोनों ही केस में 0 से ग्रेटर रहेगा नहीं, रटेगे नहीं। तो इस केस में कौन सा ग्राफ है? ये। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच हुई, इफ बेस बिटवीन 0 to 1, then I will use this graph. Otherwise, if a is greater than 1, then this graph. अच्छा, दोनों में खास बात देखो ये किसकी वैल्यूज हैं? x की। ठीक है ना। x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, log a बेस x की वैल्यू क्या घट रही है कि नहीं? देखो ध्यान से, x बढ़ रहा है, log a बेस x घट रहा है, तो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। इस केस में देखो कैसे समझूंगा, देखो ध्यान से। और ये कैसे? देखो x बढ़ रहा है, log a बेस x कैसा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं?
तो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं? अच्छा खास बात देखो 2 पॉइंट लिखता हूं मैं, x1 और x2। यहां समझना, देखो यहां क्या समझाऊंगा, क्या मुझे ये बोल सकते हो x2 इज ग्रेटर देन x1 है कि नहीं? राइट है कि नहीं? x2 इज ग्रेटर देन x1। x2 पर वैल्यू कितनी है? log की, log a बेस x1, और x2 पर कितनी है? log a बेस x2। बताओ विच इज ग्रेटर? ग्रेटर तो यही है, तो यहां से कितना? log a बेस x2 इज ग्रेटर देन log a बेस x1। समझ में आया ना? अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो यूनिट साइन में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसमें? क्लास 11 पर। इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने वहां पर साइन चेंज नहीं किया था, ठीक है ना? मैंने वहां डायरेक्ट बोल दिया था, रीजन ये होता है। दूसरा इसको देखो, ये रहा सर x1, ये रहा x2। x1 में वैल्यू कितनी है? log a बेस x1, यहां पर log a बेस x2। अब मुझे बताओ, देखो यहां देख लो, x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट है कि नहीं? लेकिन log की बात करो, log a बेस x2 और log a बेस x1। अब ध्यान से देखो, log a बेस x2 इज लेस देन log a बेस x1। देखो ये नीचे है क्या? तो कम हो गया कि नहीं? तो मैं क्या करूं, ये मतलब अगर बेस 0 से 1 के बीच है तो यूनिट साइन क्या करेंगे? चेंज। और अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो यूनिट साइन क्या रहेगा? रिमेंसिव, ठीक है ना? आई होप तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? देखो इसका मतलब और कैसे पढ़ते इसको, log a बेस b की स्टडी कैसे करते? स्टडी ऑफ log a बेस b, इसको मैं पढ़ता कैसे हूं? ध्यान से, इसका मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ a इज b। सिंपल, इतना याद रखना है। अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो क्या बोलूंगा मैं? एक्सपोनेंट ऑफ a कितना है? b, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या हम और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट है कि नहीं? देख लेते सर। देखो क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are numbers थोड़ा चैन कर लेना इसको, अभी रहने देना, दूसरा क्वेश्चन कर लेता है इससे पहले, ये कंसेप्ट बात का है, ठीक है? ऐसे लिखो, अरेंज log 2 बेस 5, log 0.5 बेस 5, log 7 बेस 5 and log 3 बेस 5 in decreasing order, ठीक है ना? देख लेते सर, ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे लेस कौन सा है? सबसे ज्यादा को सबसे पहले लिखना है। अच्छा, log 2 बेस 5 का मतलब क्या है? log बेस 2 5 का मतलब है 2 का एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 5, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 5। समझना मेरी बात? कल को log 3 बेस 5 क्या बोलूंगा मैं? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 5। और log 7 बेस 5 का मतलब सेमी केस। अब योर एक्सपोनेंट किसका है? 7 का। कितना है? 5।
बैठेगी नहीं? अच्छा इसको छोड़ दो, मैं इसको तो मैं ग्राफ से बताऊंगा, कोई दिक्कत होगी? पहले इन तीनों को अरेंज कर लो। अच्छा एक बात बताओ सर, 2 का एक्सपोनेंट 5 और 7 का एक्सपोनेंट 5, देखो ध्यान से देखना, ये 3 2 से ग्रेटर, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है 5। समझना मेरी बात? 2 का एक्सपोनेंट कितना है 5 और 3 का एक्सपोनेंट कितना है 5। तो बताओ दोनों में ग्रेटर कौन सा हुआ? तुम तो बोलोगे एक्चुअल में तो देखो 3 ग्रेटर, लेकिन एक्सपोनेंट तो 5 आ रहा है दोनों का, तो एक्चुअल में ग्रेटर क्या हुआ 2। ग्रेटर 2 नहीं, लॉग बेस 2 5, ये ग्रेटर है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, साफ 3 का एक्सपोनेंट 5 है और यहां पर 7 का एक्सपोनेंट 5, देन विच इज ग्रेटर? देन लॉग बेस 3, ठीक है ना? नेक्स्ट लास्ट में बच गया लॉग 7 बेस 5। सर ये करंट में तो रह गया 0.5 का, मैंने कहा इसको भी देख लेते हैं। देखो सर लॉग ए बेस एक्स ग्राफ, ये तो ये या फिर ये रटेगा नहीं, और ये वैल्यू होती है 0,1, सॉरी 1,0, ये पॉइंट कितना 1,0, 1 मतलब x की वैल्यू, जैसे log a बेस x होता है तो x की वैल्यू। अच्छा ये कब होता है बेस क्या हो ग्रेटर देन 1, लेकिन हमारा बेस क्या है 0.5 के लिए बेस लेस देन 1, तो मैं इसकी बात करूंगा 1,0, ठीक है ना? ध्यान से देखना। अच्छा सर एक बात बताओ, वैल्यू कितनी है 5 पर वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी क्या? और इधर देख लो, ये नेगेटिव आएगी, कोई दिक्कत होगी? ये सारे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। इसको लिख लेना ग्राफ में इंट के लिए, log 0.5 बेस 5 लेस देन 0। क्यों? देखो ग्राफ 0 से 1 है, 5 ये रहा 1,0, यहां पर देखो log 0.5 बेस 5 कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया कि नहीं? एक्स एक्सिस बिलो है कि नहीं? ये देखो ये पॉजिटिव कैसे है, ध्यान से देखो ग्राफ सबका यही आएगा। क्यों? बेस क्या सबका ग्रेटर देन 1 है, ये रहा 1,0। अब ध्यान से देखो, सुनना मेरी बात, वैल्यू कितनी है 5, ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है? जो भी है बेस अलग अलग हो गया तो चेंज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है ना? लेकिन 5 इन पर बेस 2 पर बेस 5 पर वैल्यू देखो कितनी है, बिलो एबो एक्सिस आएगी। इस केस में देखो 3 आ जाए, बेस 3 हो जाए, तब भी तो बेस ग्रेटर देन 1 है, तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस केस में भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ये तीनों के तीनों कैसे हैं पॉजिटिव। तो log 2 बेस 5, log 3 बेस 5 एंड log 7 बेस 5 ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है ना? तो ये तीनों पॉजिटिव है, इन्होंने हमने अरेंजमेंट कर लिया। कैसे किया है? 2 का एक्सपोनेंट कितना है 5, 3 का एक्सपोनेंट भी 5, 7 का एक्सपोनेंट भी 5। देखो कम का एक्सपोनेंट इन दोनों की इक्वल आ रहा है, तो log 2 बेस 5 क्या है ग्रेटर। ऐसे केस में इन दोनों केस में इसका ग्रेटर इक्वल आ रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 लेस है, फिर भी एक्सपोनेंट क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो log 3 बेस क्या है ग्रेटर है, राइट है कि नहीं? तो ये इनमें अरेंजमेंट हो गया, ये तीनों के तीनों कैसे पॉजिटिव, और ये क्या भाई साहब नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली सबसे लेस हो गया log 0.5 बेस। आइए अब तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अच्छा ये क्वेश्चन था जो हम कोई करा रहे हैं तो उसको भी कर लेते डिस्कस, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव है नेगेटिव बतानी है, पॉजिटिव कौन सी पॉजिटिव बतानी है, ठीक है ना? पहला
log 2 बेस 7 डिस्कस करते जाते साथ साथ। सेकंड यहाँ लिखते चलो, ठीक है। नंबर पहले log पॉइंट 2 बेस है, आर्ग्यूमेंट कितना है 3। नेक्स्ट थर्ड log बेस 1/3, समझना मेरी बात। log बेस 1/3 और 1/5, बेस 1/3 आर्ग्यूमेंट कितना है 1/5। नंबर 4 log 4 बेस 3, नहीं। लास्ट वन 5 log 2 बेस आर्ग्यूमेंट कितना है log बेस 2 9, नहीं। समझते हैं सर, पहले इसको समझो, ठीक है ना। डिस्कशन में इधर बताता हूं। log बेस 2 बेस कितना है ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, तो ग्राफ कौन सा है, समझ में आई ना बात। ये कितना है, x की वैल्यू 1, मुझे कितना चाहिए 7 ये रहा। सर log बेस 7 की वैल्यू यहां आएगी कि नहीं, log बेस 2 7 कैसा है, पॉजिटिव नहीं है क्या, है कि नहीं, तो क्या बोलोगे सर पॉजिटिव। ग्राफ बनाते चलना था आगे, समझ में आ जाएगा। इसको डिस्कस करते हैं सेकंड वाले। देखो सर बेस कैसा है, 0 से 1 के केस में लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कौन सा है ये, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी है, x = 1, बट आई नीड x = 3, so x = 3, दिस इज x = 3। ओके, वैल्यू देखो log 0.2 बेस और आर्ग्यूमेंट कितना है 3, कैसा है नेगेटिव कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव। ये कैसा आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। कोई दिक्कत, डिस्कस करते हैं थर्ड वाले को। देखो साहब थर्ड वाले केस में बेस 1/3 0.33 0 से 1 के बीच में है कि नहीं, 0 से 1 के बीच में ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो डिस्कस करते सर। देखो सर ग्राफ तो यही आएगा, इसमें तो नो डाउट, क्योंकि 0 से 1 के बीच है। ये रहा 1 x = 1। अब ध्यान से देखो ये कितना है, यहां से जाऊंगा x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, और इस केस में x की वैल्यू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 इस केस में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। ये कितना है x = 1, वैल्यू कितनी है 1/5, x = 1/5 सपोज करो यहां नहीं आ गया, यहां पे ये रहा x = 1/5, नहीं आएगी। इसके केस में log का फंक्शन, log की वैल्यू आएगी, बेस कितना मेरा 1/3, आर्ग्यूमेंट 1/5। अब ध्यान से देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तुम डेफिनेटली आंख बंद करके बोल सकते हैं हाँ सर पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, ऐसी सिचुएशन फंस जाती है, कब फंस जाती है, सपोज करो आप लोग मार्केट में जा रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी और साथ में पापा या मम्मी जो कोई भी है उनके साथ जा रहे हो, राइट है कि नहीं, और साथ में एक और फ्रेंड मिल जाते हैं क्लास का टॉपर, एज्यूम कर लो क्लास का टॉपर मिल जाता है और वो तुमसे ऑन द रेट पूछ ले, या फिर कोई अंकल मिल जाते हैं टीचर टाइप के और तुमसे ऑन द रेट पूछ ले हाँ बेटा विच इज ग्रेटर log 2 बेस 3, और तुमसे ना आए तो पापा के साथ इंसल्ट हो जाती है। फिर पापा क्या सोचते हैं, अरे हमारे बेटे को तो कुछ आता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, राइट है कि नहीं, पापा के साथ इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, समझ में आएगा। कोई दिक्कत ही नहीं आता है तो मेरा कंसेप्ट था, ठीक है ना। भाई चाहे सपोज तुमसे टॉपर, तुमसे अच्छा, तुमसे मतलब क्लास में आगे वाला स्टूडेंट मिल जाता है जस्ट रोड पर और पूछ लेता है अपने पापा के साथ, तो उसके फादर क्या सोचते हैं, अरे हमारे लड़के को बहुत कुछ आता है, राइट है नहीं। और आपके फादर क्या सोचेंगे, अरे तो निकम्मा, ऐसा कुछ नहीं आता, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बोलेंगे कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए, राइट है कि नहीं। अच्छा एक और केस और गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं, और अगर ये डिस्कस हो गया तो समझ लो बात बन गई, राइट है कि नहीं। log बेस कितना है 2, समझना मेरी बात, log 2 बेस 9। इसको समझने के लिए पहले इसको समझो, साहब लो
इसको समझो, log 2 बेस 9 की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल log 2 बेस 9, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। पहले log 2 बेस 9 को समझो। बेस कितना है? 2, 2 ग्रेटर 1, ग्राफ कौन सा? ये, राइट है कि नहीं? अच्छा एक बात बोलूं, ये वैल्यू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, जैसे ही log a बेस a आ जाए हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? बात समझ लेना, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखा ही नहीं है पर समझ लेना, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है, 2 है, दैट मींस log 2 बेस 2 कैसा आएगा? 1। समझ में आई बात? लेकिन मुझे कितना चाहिए? सुनना, log x इक्वल टू 9 पर, x इक्वल टू 9 पर सपोज करो log 2 बेस 9 यहां पहुंच गए आप लोग। क्या log 2 बेस 9 इससे अबव नहीं है, और इससे अबव है तो ग्रेटर देन 1 है। समझ में आई बात? ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? यानी कि इसका मुझे पता चल गया ये क्या है? ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये मुझे रिजल्ट चाहिए, ये क्या है? ग्रेटर देन 1। जो भी है कोई मतलब नहीं, कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। बट इतना आप समझ में आ गया ग्रेटर देन 1 है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा सर आप डिस्कस कर दो। अब मुझे बताना है, सपोज करो ये कितना मेरा log 2 बेस 9 को मान लो तुम x मान लो, और x मेरा क्या है? ग्रेटर देन 1। अब इसका ग्राफ बनाना है, log 2 बेस कितना हो गया? log 2 बेस x ग्राफ बनाना है। बेस कितना है? 2, तो अगेन ग्राफ क्या है? बेस ग्रेटर देन 1 वाला। ये x इक्वल टू 1, लेकिन मेरा x कैसा है? ये जो है ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? तो ग्रेटर देन 1 आफ्टर दिस पॉइंट आएगा कि नहीं? इनमें से कोई एक पॉइंट आ गया, और यहां पर वैल्यू देखोगे कैसी आएगी? साफ पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यू कैसी हो गई? साफ पॉजिटिव हो गई, राइट है कि नहीं? तो नेगेटिव कौन सा है? ओनली ये, बाकी सारे कैसे हैं? पॉजिटिव। इसको तो कर लोगे log 4 बेस 3, 4 है बेस, वैल्यू क्या है? 3, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर दूं, समझ में आ गया हो तुम्हें? देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो उसको दूसरा तरीका भी मैं समझाने की। लॉगरिथम, अच्छा लॉगरिथम में एक वर्ड समझो, लॉग, और लॉग का मतलब होता है लाठी, हिंदी में बोलते हैं लाठी। समझना मेरी बात, क्या बोलते हैं? लाठी। अच्छा एक बात हम, लाठी किसे काम आती है? लाठी आती है सीनियर सिटीजन से काम। अरे नहीं पता क्या? उन्हीं को चाहिए ना, राइट है कि नहीं? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? सीनियर सिटीजन फंक्शन बोल सकता हूं। देखो कैसे, समझो, समझना मेरी बात। देखो इसके देखो गुण देखो, पहले तो ग्राफ देखो, पहले तो ग्राफ की कंडीशन देखो। देखो सब ग्राफ के हाव देखो, लक्षण कैसे खड़ा है? बुड्ढा ऐसे तो खड़ा होता है, कोई जो भी कोई हो ऐसे तो खड़ा होता है, राइट है कि नहीं? सिंपल, समझ में आया कि नहीं? समझना, इसके हाव भी उनसे मिलते जुलते हैं। दूसरी बात, और देखो ये कितना है? x इक्वल टू 1। अच्छा x की वैल्यू 2 बड़ा होगा, जैसे x की वैल्यू 2 यहां आ गई, ये भाई साहब कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा एक और बात, log 10 बेस 10 कितना होता है? 1, ठीक है ना। देखो log 10 बेस 100, ये तो मैं पढ़ा दिया था मैंने। log 10 बेस, इसको लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 2, ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी में 2 क्या होता है? आगे शिफ्ट हो जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी? 1। देखो ध्यान से, 10 पे बेस x वैल्यू 10 थी तो वैल्यू थी 1, और 100 कर दी तो वैल्यू कितनी है? 2। सर 1 10 सपोज करो ये रहा, और 100 तो बहुत आगे पहुंच गया सर, मतलब x मैंने इतना बढ़ा दिया, भाई साहब अभी कहां पहुंचे? 2 पर। ये 1 है, सपोज करो ये रहा 1, x इक्वल y इक्वल टू 1, 100 पे पहुंच के भाई साहब अभी 2 पे पहुंचे। कहां पहुंचे? मतलब इतना कुछ इंक्रीज होने के बाद इनमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा,
चलो सर एक काम करो, log 10 बेस 1000 ले लो, log 10 बेस 1000 को लिख सकते हो 10 raised to power 3, इनको आगे शिफ्ट कर दो, कितना हो गया 3। ओ सर 100 से 1000 पहुंचा दिया, पर ये फिर भी नहीं हिला, इसमें एक का ही फर्क पड़ा। समझ में आई बात? कितने का फर्क पड़ा? एक का। तो यानी कि जिस हिसाब से ओल्ड सिटीजन लोग, सीनियर सिटीजन लोग थोड़ा धीमे होते हैं, ये भी क्या है धीमा, इसका प्रोसेस क्या है बहुत धीमा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसका प्रोसेस कैसा है? बहुत धीमा। तो मिलने में सब कुछ देखो, ग्राफ से मुझे पता चल रहा है क्या है, बुड्ढा है। दूसरी बात प्रॉपर्टीज बोली है, बुड्ढा है। तीसरी बात समझना, किसी ने log a बेस b बोल दिया, क्या है c। यहां क्या समझना, a नौकर है किसका? b का, और b क्या है? ओल्ड मैन। b क्या है? ओल्ड मैन। a इज द सर्वेंट ऑफ b एंड b इज द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन का नौकर होना अपने आप में मतलब मौत के कुएं में जाना है। तो ये पता है क्या सोच रहा होगा कि हाँ एक दिन आएगा जब बुड्ढे भाई साहब चले जाए, तो वो दिन आ गया और ये क्या है, चले गए। तो ये भाई साहब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो, उनको रोजगार चाहिए। अब रोजगार चाहिए तो ये क्या करेगा, किंग के पास जाएगा, और किंग के पास रोजगार मिलेगा तो चरणों में मिल सकता है। तो ये क्या करेगा, वहां जाकर उसके चरणों में बैठ जाएगा, ये रेज़ टू पावर c। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम हटा के इसकी प्रॉपर्टी ला सकते हैं। समझ में आई बात? सिंपल है, हटेगी नहीं। तो सारा फंडा क्या बोल रहा है, क्या भाई लॉगरिथम को तुम सीनियर सिटीजन फंक्शन भी बोल सकते हो, हटेगी नहीं। नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सर, find the number of solutions of log base 2 x plus 5 equal to 6 minus x। ठीक है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ग्राफ ऑफ f of x equal to g of x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिस्कस किया था कि f(x) और gx का जहां भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाए वो क्या होता है, दोनों का सॉल्यूशन। तो पहले f of x का ग्राफ बनाओ। देखो ये कैसा कंडीशन हो गया, इसको मैंने f(x) से अज्यूम किया एंड दिस वन इज gx। कंडीशन क्या बनी, f of x equal to g of x। तो पहले f of x का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है, f of x। देखो सर f of x का ग्राफ कैसा है, सुन लेना भाई बात, log बेस a और ये x है। x 0 कहां होगा, अगर x को 0 रखूंगा तो 0 क्या आएगा, y एक्सिस। तो ये किसका ग्राफ है, log बेस a x। लेकिन यार एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, ग्रेटर देन 1। लेकिन अब की बार देखो x की वैल्यू 0 पर 0 आ रहा है, x plus 5 कहां आ गया, x plus 5 equal to 0 and x equal to -5। तो ये जो लाइन होगी ना वो कितनी होगी, x equal to -5 कितना होगा, x equal to -5। ये लाइन समझ में आया बात, ये है x equal to -5। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, अरे नहीं समझ में आया। जब अगर log a बेस x की बात करता हूं तो ग्राफ कैसे आता है, ये, और ये क्या होता है, x equal to 0। तो x plus 5 0 कहां पर होगा, x equal to -5 पर, x equal to -5 पर 0 होगा कि नहीं, तो ये x equal to -5। फिर सर ये पॉइंट कितना होना चाहिए, तो सिंपल समझना कैसे, पहले अगर ये केस था तो x equal to कितना था 1, तो यहां पर कितना रखना है, x plus 5 equal to कितना, तो x equal to कितना आ गया -4। तो ये पॉइंट कितना हो गया, -4, 0। हटेगी नहीं, ये कैसे ग्राफ आ गया, log 2 बेस x plus 5। नाउ ग्राफ ऑफ 6 minus x, ठीक है ना, यू ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 10। दिस इज द लीनियर फंक्शन एंड हाउ टू ड्रॉ द लीनियर फंक्शन ग्राफ कैसे होता है।
बता दो इसको, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, सुनना मेरी बात। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ऐसे चलता जाएगा। अच्छा 6 माइनस एक्स, स्लोप कैसी है, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, स्लोप कैसी है, नेगेटिव, कोई दिक्कत है? देखो पहले x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आएगा 6, तो यहां कहीं पाएगा ये y इक्वल टू x इक्वल टू 0, ये रहेगा x इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? ये x इक्वल टू कितना -5, तो 0 कहां आएगा यहाँ, ये -1 है, -1 अब -4, ठीक है ना, तो ये कितना रहेगा 0 पर वैल्यू कितनी है 6 सपोज करो यहां पे आ गया 0,6। नेक्स्ट, अच्छा अगर ये 0 हो तो ये कितना आएगा, इस साइड में 0 रख दूं तो 0 कहां आएगा, यहां पे आएगा। y 0 है तो x कितना आएगा 6, सीधी सी बात है। इफ y is 0 तो x कितना आएगा 6, तो इसको मिलाओ, ये किस ग्राफ आ गया y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब दोनों को देखो, ये ग्राफ और ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ और ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओनली वन पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, ओनली वन। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log base 2 x plus 5 equal to 6 minus x, only one, कितना है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर दूं, समझ में आ गया होगा तुम्हें। सेकंड केस डिस्कस करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड वन देखना, x रेज़ टू द पावर -1/2, ठीक है ना, log बेस कितना 0.5 x इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, तो सर इसको इधर भेज दो, log 0.5 x, ये कितना हो गया x रेज़ टू पावर 1/2 हो गया, सीधा लिख सकते हो 0.5 x रूट x, ठीक है ना। इसका डिस्कस करते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है ना, समझ में आया क्यों, बेस कितना है लेस देन 1, log 0.5 x। अब बात करते हैं इसका रूट x, रूट x, पहली बात तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका रूट के अंदर है, और रूट x का ग्राफ कैसा आता है, याद है रूट x कैसे, y इक्वल टू रूट x, तो y इसका कितना आ गया x, पैराबोला हो गया कि नहीं, तो ये किसका आता है रूट x का। नेगेटिवली नहीं बनाऊंगा मैं, नेगेटिवली क्यों नहीं बनाऊंगा मैं, समझ में आया ना क्यों, क्योंकि x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तभी तो जाके रूट x डिफाइन होगा। तो ग्राफ कौन सा आएगा, ये आ गया y इक्वल टू रूट x, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा, यही तो पॉइंट है, तो यहां पर तो क्या बोल सकते हो, इस पॉइंट के लिए, फॉर दिस पॉइंट log बेस 0.5 x इक्वल टू रूट x, घटेगी नहीं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 1, मैं लिख सकता हूं देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log बेस 0.5 x, इसका मतलब क्या है, इसको इधर भेज दूंगा, x रेज़ टू पावर -1/2 इक्वल टू 1, ओनली 1, कितना है, ठीक है ना, समझ में आया ना रूट x ग्राफ, इसका समझ में आ गया रूट x ग्राफ होता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला, अच्छा एक और क्वाड्रेटिक हमने पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक में डाल दे लॉगरिथम और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, कैसे करोगे सर,
बताते हैं उसको भी डिस्कशन। क्वाड्रेटिक तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो ना, तो क्वाड्रेटिक के डिस्कशन में बेस पूछ ले क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ और तुम फंस जाओ तो वो तो गलत बात होगी ना। देखो थर्ड केस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू सॉरी माइनस log 2 x इक्वल टू 0। अब पूछ ले, अब क्या करना है सर क्वाड्रेटिक तो ठीक था, इतना तो ग्राफ में बनाना आता है, रूट निकालो और ग्राफ बनाओ। अब ये क्या दे दी बवाल, मैंने बवाल कुछ नहीं है, तो मैं करना क्या है, इसको मैं लेके आओ माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू log 2 x। आई अब तुम्हें समझ में आ गया हो करना क्या है, fx इक्वल टू gx वाला फंडा बनाना ही होगा। बात करते हैं इनकी, ये भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं x माइनस 1 और x माइनस 3 का फैक्टर हूं। इन्होंने बोला कि मेरे दो फैक्टर हैं, इसने बोला कि मेरी प्रॉपर्टीज के दो बंदे हकदार हैं और वो हकदार के x माइनस 1 एंड x माइनस 3। रेडी? तो इन भाई साहब का ग्राफ बनाओ, इन भाई साहब का ग्राफ देखो, रूट कहां है 1 और 3 पर, 1 और 3। दूसरी बात लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ का होगा ओपन अप, ऐसे कुछ आया ऐसे कुछ गया। ये किस ग्राफ है, इन भाई साहब का। अब देखो log 2x बेस कितना है, ध्यान से देखना, बेस कितना है, ग्रेटर देन, बेस 2 है तो ग्रेटर देन 1, ऐसे कुछ जाएगा कि नहीं, चलता ही जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, ये भी आगे तक जाएगा, ये भी आगे तक जाएगा, समझ में आ गया। तो एक तो ये रहा, ये log 2 बेस 1 का 0 होता है तो 1 ही पॉइंट है कि x इक्वल टू 1 लेते हैं, और एक ये रहा, तो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 2। ये क्या हो गया log 2 बेस x ग्राफ हो गया, और ये भाई साहब हो गए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, then number of solutions of x square minus 4x plus 3 minus log base 2 x equal to 0 r कितने 2 हटा कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत पढ़ा है बेसिक, इन नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस टॉपिक, ठीक है ना। जितना भी हमारा बेसिक हो जाएगा, कैसे लॉगरिथम लिखते हैं, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी चलती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और वैसे हम ऑलरेडी इनयूक्लिडियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, इनयूक्लिडियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लॉगरिथम इनयूक्लिडियस और एक्सपोनेंशियल इनयूक्लिडियस इन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो इसको नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ तो पढ़ के आना, ठीक है ना। जब भी अगर नेक्स्ट वीडियो देखो तो पहले इसको देखना जरूरी है, इसके बेस पे तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन हो उनको अटेंड करना, ठीक है ना। ओके, और वीडियो पसंद है लाइक बटन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसकी बेस पे प्रॉपर्टीज और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, आज के इतने काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।